आस ने बताई सारी सच्चाई। सोनू कहाँ गई और क्यों गई, क्यों है सोनू से परेशान विकास। तो पूरी फुल वीडियो वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना। इसी के साथ फुल वीडियो वॉच करना आगे। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल मुझे ना बड़े सवाल आ रहे थे कि आप पिंकी को क्यों सही बोल रहे हो। देखो, मैं पिंकी को, जो उसकी एक गलती थी कि उसने एक खुद कुंवारे होके और एक शादीशुदा आदमी से शादी करी, 2 बच्चों के बाप से शादी करी। आपका यही ऑब्जेक्शन है ना। तो जब वो आई तो उसको सोनू ने क्यों नहीं रोका, उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उस टाइम वो सती क्यों बनी रही? उस टाइम ऑब्जेक्शन उठा देती, भाई मैं मेरी मर जाऊंगी अगर ये लड़की मेरे घर में आई। ये कुछ नहीं होता कि वो गरीब घर से थी कि वो अमीर घर से थी, ये मायने नहीं रखता। जब वो अपना हक लव मैरिज कर सकती है ना, अपने घर वालों से ऊपर होकर लव मैरिज कर सकती है वो लेडीज़। सोनू, अगर तुम पिंकी को बोलते हो कि वो अपना घर छोड़ के आई है 2 बच्चों के, अगर वो भी इतनी हिम्मत कर सकती है ना कि उसने लव मैरिज करी है, तो तब उसका परिवार कहाँ था? छोड़ के आई है ना, वो भी, सोनू भी तो अपने परिवार को छोड़ के आई है। तो अपने लिए यहाँ स्टैंड नहीं ले सकती थी? उसने भी तो अपने माँ बाप, भाई बहन, चाहे गरीब थे चाहे अमीर थे, स्टेप तो उसने भी गलत ही लिया था ना। लव मैरिज को गलत ही बोला जाता है ना। अगर लव मैरिज तब सही होती है अगर लव को आप अरेंज कर दो, है ना, कि माँ बाप मान जाएं। अगर इट मीन्स कि अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ के ऊपर होके आई है, तो तब भी तो उसने दलेरी दिखाई थी ना कहीं ना कहीं। तो अब क्यों नहीं दलेरी दिखाई जब ये सेकंड वाइफ लेके आया? आप विकास को गलत बोलते हो, तब उसको बोलना चाहिए था ना कि भाई ये औरत तब मेरे घर में आएगी जब मेरा कोई फैसला होगा, या तो मुझे रख या उसे रख, या फिर मुझे मेरा हक दे, मैं यहाँ से जाऊँ, बात खत्म, तू इसे ही रख ले। तो इसको वो बोलना चाहिए था ना, तब कहना चाहिए था ना। आप क्या सोचते हो सोनू इतनी सीधी होगी कि भाई शुरू से ही जिस औरत ने लव मैरिज ही कर ली अपने माँ बाप को छोड़ के, तो क्या वो सोनू, आप क्या सोचते हो, शरीफ होगी? आप क्या सोचते हो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी वो? ये सब ड्रामे थे, दिमाग कहीं और था। बड़ी सती बन रही थी अपने घर वाले के सामने कि ले मैंने तेरी दूसरी शादी करा दी। इसको ये था कि अगर मैं सिंपैथी दे दूंगी तो ये सारी उम्र मेरी गुलामी करता रहेगा। ठीक है, पिंकी की गलती यही थी कि उसने सिर्फ प्यार अंधा था, उसे भी नहीं पता था। पिंकी का आप ये देखो, अपने माँ बाप सब छोड़ के आई है वो, है ना। लव मैरिज इसने करी, लव मैरिज उसने करी, आई दोनों माँ बाप के अंगेज आई है ना, दोनों ही माँ बाप के अंगेज आई है ना। उसको तो फिर माँ बाप मिल गए, इसको तो नहीं मिले, नहीं मिले ना। इसकी यही गलती रही है और जिसकी ये सज़ा भुगत रही है। और कितनी सज़ा दोगे आप इसको? और इसके हस्बैंड की लाइफ सुनी आपने, कितनी कमियां निकाल रहा है वो सोनू की। क्यों कर रखे ना अपने पति को, उसको दूसरी क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो कहता है ना कि मेरा ध्यान रखती है, तब मैं वहाँ पे जाने का डिसीज़न ले रहा हूँ। मैं जब पीछे बीमार हुआ, मेरी बड़ा उसने ख्याल रखा। आप ये चीज़ नहीं देख रहे। और वहाँ पे जो उसकी पहली सोनू वाइफ है, उसकी माँ को खाना नहीं दे रही है, घर में 3-3 चूल्हे हुए पड़े हैं, वो परेशान है कि मैं रोटी किससे मांगूँ। आप इसका भी तो दर्द देखो। 2 शादियाँ कर ली, कोई ये भारत में पहली बार नहीं हुआ कि इसने 2 शादी करी है तो आफत आ गई। दुनिया ने पता नहीं कितनों ने शादी कर रखी है, कई मजबूरियों में शादी कर लेते हैं। जैसे पहले वाइफ आई और उसके नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी कर ली, दोनों इकट्ठी रहती हैं वो, है ना। चलो ठीक है, इससे प्यार हुआ या इसके कर्मों का लेखा जोखा उसमें पिंकी थी, कहीं आ गई। लेकिन अब तुम उसको किस तरीके से, मैं तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम उसको बड़ा सिंपैथी देते हो सोनू को, भाई उसका घर बर्बाद कर दिया। अरे वो भी तो लव मैरिज ही करके आई थी मैडम। जो औरत अपने माँ बाप के सामने स्टेप इतनी अकड़ के जा सकती है ना किसी गैर मर्द के साथ, तो वो अपने लिए भी स्टैंड ले सकती है। इसने क्यों नहीं लिया? इसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अपने हस्बैंड पे हावी होना चाहती थी, जो कि ये हो नहीं पाई। और रही गोरे काले की बात, तो इसने कहाँ, वो तो खुद ही काला है, वो उसे काली कैसे बोल सकता है? वो तो खुद ही काला है, खुद बड़ा वो मक्खन का पेड़ा जो उसे वो काली बोलेगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि सोनू के फुल खिलाफ हूँ। आप कहीं ना कहीं तो देखो कि वो बोल तो रहा है कि मेरे तो
इसने कभी सेवा ही नहीं, मतलब घर में कलेश ही डाले रखा है कि कोई रीज़न तो होगा ना जो वो बाहर गया, जो अब भी अपनी दूसरी वाइफ के पास जाना सही समझता है। कुछ तो होगा ना, नहीं तो उसको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है जहाँ उसकी माँ है। उसको पता है कि अगर आज भी मैं पिंकी को छोड़ दूँगा तो वो कमा कर खा लेगी। उसने कहाँ बोला है कि मैं बच्चों का खर्चा नहीं दूंगा, पिंकी के बच्चों का नहीं दूंगा या सोनू के बच्चों का नहीं दूंगा। वो बोल तो रहा है कि मैं दोनों घर पालूंगा। इन्होंने मेरे घर का तमाशा बना के रख दिया है। इन्होंने मैं मेरे घर का सोनू ने मेरे घर का नाश मार के रख दिया है। ये ऑब्जेक्शन उसे पहले उठा लेना चाहिए था। प्लीज़ आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सोनू का सपोर्ट मत, लेकिन आप पिंकी को गलत मत बोलो कि तू उसका पति ले आई, तू उसका पति खा गई, तूने उसका मकान रख लिया, तूने उसके बच्चे, ऐसे मत बोलो। दोनों, जितनी आप उसको सपोर्ट करते हो, दोनों ही इस सपोर्ट की हकदार हैं। आप पिंकी को भी सपोर्ट करो, उसको गलत मत बोलो। ये मत बोलो कि कमाई उधर दे आता है उधर नहीं। वो उसके लिए दोनों बच्चे और दोनों घर परिवार, उसको भी पता है कि अगर मैं लाया हूँ तो मुझे ये चीज़ निभानी है। आप प्लीज़ कुछ सोचो और सोच के बोलो कि अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो वो उनका खर्चा पानी भी दे रहा होगा। ये अच्छी बात है कि दोनों बीवियाँ मीडिया मतलब यूट्यूब पर हैं और अपना खर्चा चला रही हैं, तो ये अच्छी बात है ना। और रही लोगों ने बोला कि सोनू ने पैसे लगाए, सोनू, वो तो बोल रहा है मेरे से आ जाके पैसे ले ले, है ना, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बोल रहा है ना वो। देखो आदमी परेशान होता है तभी बोलता है, वो पता नहीं वो भी होगा। देखो उसको लग रहा है कि मेरा परिवार मेरे परिवार की सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ रही हैं, हर्ट हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। अटैक तो उसको बेचारे को आने ही आने हैं, है ना। पता नहीं कितना को वो कहाँ, और वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं सोनू से परेशान हूँ।